मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सामाजिक प्रतिनिधि सम्मेलन में कहा कि सरकार ने सभी वर्गों, धर्मों समेत प्रदेश के सभी नागरिकों के लिए योजनाएं बनाई और उन तक पहुंचाने में सफलता भी प्राप्त की। उन्होंने वैश्य समाज से संवाद करते हुए कहा कि अब व्यापारी का अपहरण करने की हिम्मत कोई नहीं कर सकता है। गुंडा टैक्स वसूली व पर्व त्योहारों पर भी अब दंगा नहीं होता है। प्रदेश के अंदर प्रदेश की जो सबसे खराब स्थिति होती थी वह प्रदेश के अंदर भय का माहौल होता था। पर्व और त्योहार आते थे, दंगे शुरू हो जाते थे। प्रदेश के अंदर गुंडा टैक्स वसूला जाता था, अराजकता का एक वातावरण था, अव्यवस्था थी। लेकिन आज 4.5 वर्ष हो गए, प्रदेश के अंदर कोई दंगा फसाद नहीं, कोई दंगा नहीं। और सबको मालूम है दंगा करेंगे तो 7 पीढ़ियां भरते भरते थक जाएंगे। लेकिन दंगों के द्वारा हुए किसी भी व्यापारी या किसी भी शासकीय नुकसान की भरपाई कभी नहीं कर पाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि जो लोग आज सरदार पटेल की तुलना जिन्ना से कर रहे हैं, उनकी सरकारों में कैराना का पलायन और दंगे होते रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरदार पटेल पूरे देश के नेता हैं, जिनके नेतृत्व में देश एक हुआ है। यह तुलना करके कुछ लोग राष्ट्रनायक का अपमान कर रहे हैं। विपक्ष के पास मुद्दा नहीं, वह सरदार पटेल का अपमान करना चाहती है। राष्ट्रनायक सरदार पटेल एक ओर है और दूसरी तरफ इस राष्ट्र को तोड़ने वाले जिन्ना दूसरी तरफ हैं। वो जिन्ना का वे लोग समर्थन करते हैं, हम सरदार पटेल का समर्थन करते हैं। क्योंकि अगर सरदार पटेल नहीं होते तो भाइयों बहनों, भारत की स्थिति क्या होती, कल्पना से ही एक रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि ब्राह्मण देश को दिशा देने का काम करता है। उसके कारण ही भारतीय समाज दुनिया में अलग पहचान बनाने में कामयाब हुआ है। ब्राह्मण समाज के कारण ही यह सनातन धर्म टिका है। उन्होंने ज्यादतियां झेली हैं, संघर्ष झेला है, लेकिन धर्म पर आंच नहीं आने दिया। समाज जो सम्मान का भाव रखता है, इन्हीं मूल्यों के कारण रखता है, और वो उन्हीं मूल्यों पर आधारित है। हमारे देश की, हमारे सनातन धर्म की आधार उन्हीं पर टिकी हुई है। स्वयं कष्ट भोगना, लेकिन धर्म पर आंच नहीं आने देंगे, संस्कृति का बालबांका नहीं होने देंगे। और यही तो जो हमारा संकल्प रहा है, यही संकल्प दुनिया के अंदर बहुत सारे मत, मजहब, संप्रदाय, उपासना विधियां आई, सब समय के अनुरूप इतिहास के कालखंड में समाहित हो गई। अगर एक सनातन धर्म जीवित रहा है और आज भी पूरी दुनिया के अंदर अपने भगवे झंडे को गाड़ करके मजबूती के साथ चल रहा है, तो इसलिए क्योंकि वह ब्रह्म तत्व हमारे पास मौजूद है, जो इसकी आत्मा में सदैव विराजमान रह करके स्वयं कष्ट सहते हुए भी उसको आंच नहीं आने देता है। और जब भी हम इसको लेकर के चलते हैं तो स्वाभाविक रूप से हम सब अपने आप को और अपने पूर्वजों को भी गौरवान्वित करते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश में माफिया राज नहीं, कानून का राज है, जहां लोग सकुशल रह सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं और इसमें हर समाज की हिस्सेदारी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन न्यूज़, उत्तर प्रदेश।